नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है कर्क रेखा व तटीय राज्य के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानेंगे कर्क रेखा पे तटीय राज्य के बारे में जो है आज की क्लास में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कर्क रेखा के बारे में जो है जानेंगे, यानी कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो दोस्तों, कर्क रेखा जो है एक काल्पनिक रेखा होती है। दोस्तों, जो कर्क रेखा होती है वह जो है एक काल्पनिक रेखा जो है होती है, और यह जो है विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। दोस्तों, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, याद रखेंगे। यानी दोस्तों, यह जो है पृथ्वी, याद रखें दोस्तों, पृथ्वी और इसके बीचों बीच से जो है एक रेखा गुजरती है जिसको जो है विषुवत रेखा यानी इक्वेटर नाम से जो है जाना जाता है। और यह जो है पृथ्वी को दो भागों में बांटने का काम करती है। यानी ये वाला हिस्सा जो है दोस्तों साउथ यानी दक्षिण भाग, और ये वाला हिस्सा जो हो जाता है नॉर्थ। और इससे यानी इक्वेटर से ऊपर कौन सी रेखा पड़ती है? तो ये पड़ती है दोस्तों कर्क रेखा। यही कर्क रेखा है जो कि भारत के बीचों बीच से होकर जो है गुजरती है। और इस यदि इक्वेटर के साउथ की बात की जाए तो मकर रेखा इक्वेटर के साउथ में जो है पड़ती है। तो याद रखें दोस्तों, तो इसी प्रकार जो है जो कर्क रेखा है विषुवत रेखा के जो है उत्तर में स्थित है, याद रखेंगे। और यह जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। दोस्तों, कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर जो है गुजरती है। अब जब दोस्तों भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है तो यह जो है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से जो है होकर गुजरती है। याद रखें दोस्तों, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है तो ये 8 राज्यों से होकर जो है जाती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं जिनसे होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है? तो ये 8 राज्य इस प्रकार हैं, यानी गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कुल इन 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है कर्क रेखा। याद रखें दोस्तों, भारत में जो है कर्क रेखा जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, और यह जो है भारत के 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। अब दोस्तों, कर्क रेखा जो है सबसे ज़्यादा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो सबसे ज़्यादा रेखा होकर जो है मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। यदि पूछा जाए कि कर्क रेखा जो है सबसे कम किस राज्य से होकर गुजरती है, तो सबसे कम जो है दोस्तों राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। याद रखेंगे दोस्तों, यानी राजस्थान के कुछ हिस्से से होकर जो है गुजरती है कर्क रेखा, और मध्य प्रदेश के जो है अधिकतर भाग से होकर गुजरती है कर्क रेखा, याद रखेंगे। अब जो यही कर्क रेखा जो है इसको जो है माही नदी 2 बार काटने का काम करती है। दोस्तों, राजस्थान में जो है माही नदी कर्क रेखा को जो है 2 बार काटने का काम करती है, याद रखें दोस्तों। यानी जो कर्क रेखा है इसको जो है 2 बार काटने वाली नदी की बात की जाए तो वह जो है माही नदी, और राजस्थान में जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। अब कर्क रेखा के निकट शहर, दोस्तों कर्क रेखा के निकट शहर कौन कौन से हैं? तो गांधीनगर जो कि गुजरात में है, उज्जैन मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, रांची झारखंड और अगरतला त्रिपुरा। तो ये 5 शहर ऐसे हैं जो कि कर्क रेखा के निकट बसे हैं, याद रखें दोस्तों। कर्क रेखा के निकट के शहर की बात की जाए तो गांधीनगर, उज्जैन, भोपाल, रांची और अगरतला, याद रखें दोस्तों। अब यानी ऐसा कौन सा शहर यानी कौन से राज्य की राजधानी जो है कर्क रेखा पर स्थित है? तो कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी जो है कर्क रेखा पर स्थित है? तो झारखंड राज्य ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी जो है कर्क रेखा पर स्थित है, याद रखें दोस्तों। यानी कर्क रेखा पर स्थित राजधानी रांची जो है झारखंड की राजधानी, और यह जो है कर्क रेखा पर स्थित है, याद रखेंगे। अब दोस्तों छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ दोस्तों कर्क रेखा में भारतीय मानक समय रेखा जो है एक दूसरे को काटती है। यानी छत्तीसगढ़ राज्य में जो है कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा जो है एक दूसरे को काटने का काम जो है कहाँ पर करती हैं? तो छत्तीसगढ़ में जो है। यानी दोस्तों यह जो है भारत के बीचों बीच से जो है कर्क रेखा गुजरती है। और आपको पता है कि भारतीय मानक समय रेखा जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से जो है ली गई, जो कि उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद कौन सा? यानी आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। तो ये दोनों जो आपस में
काटती हैं एक दूसरे को। यह जो है कहाँ पर काटती हैं, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में जो है कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को जो है काटती हैं। कहाँ पर दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में, याद रखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार जो है कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा जो है एक दूसरे को काटती हैं छत्तीसगढ़ में। अब देखते हैं दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा। दोस्तों मानक समय रेखा को जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है कहा जाता है, और इसी भारतीय मानक रेखा के द्वारा जो है भारत का टाइम जो है चलता है, याद रखेंगे। तो भारतीय मानक समय रेखा, तो भारतीय मानक समय रेखा को दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में जो है IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन भी जो है कहा जाता है। और यह जो है भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर से जो है ली गई है। यह प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से जो है होकर गुजरती है। दोस्तों कई स्रोतों में जो है आपको प्रयागराज के नैनी से भी जो है मिलेगा, लेकिन अधिकतर जो है मिर्ज़ापुर जो है आपको जो है देखने को मिलेगा, इसलिए जो है आपको मिर्ज़ापुर जो है राइट आंसर जो है लगा कर आना है। और NCERT के अनुसार भी जो है मिर्ज़ापुर जो है दिया गया है, याद रखेंगे। और यह जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों जो भारत की मानक समय रेखा है, यह जो है भारत के 5 राज्यों से जो है होकर गुजरती है। तो ये 5 राज्य कौन कौन से हैं जिनसे होकर जो है भारत की मानक समय रेखा जो है गुजरती है? तो ये 5 राज्य हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यानी ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनसे होकर जो है दोस्तों भारत की मानक समय रेखा जो है गुजरती है, याद रखें दोस्तों। यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे। अब दोस्तों जो भारत की मानक समय रेखा है, ये ग्रीनविच के मानक समय रेखा से जो है भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच यानी GMT माध्य से जो है 5 घंटा 30 मिनट आगे रहती है, याद रखें दोस्तों। जो भारत का समय जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम से जो है 5 घंटा 30 मिनट जो है आगे रहता है, याद रखेंगे। तो ये तो थी दोस्तों हमारी कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा। अब आते हैं दोस्तों भारत के तटीय राज्य, यानी भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं जो कि अपनी तटीय सीमा जो है बनाते हैं, इनके बारे में भी देखेंगे। भारत के तटीय राज्य, दोस्तों भारत के 9 तटीय राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि तटीय सीमा जो है बनाते हैं, याद रखें दोस्तों। भारत के जो है 9 तटीय राज्य ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश है जो कि तटीय सीमा जो है बनाते हैं। अब ये कौन कौन से इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो है देखेंगे तटीय राज्य। अब इन तटीय राज्यों को भी जो है दोस्तों 2 भागों में जो है बांट लेते हैं। अब 2 भागों में कैसे, यानी ये दोस्तों यानी दक्षिण भारत का ये हिस्सा हो गया। ये वाला हिस्सा कौन सा, ये तो आपको पता ही, ये हो जाता है वेस्ट वाला और ये हो जाता है ईस्ट वाला, याद रखें दोस्तों। ये वाला ईस्ट, ये पूर्वी घाट हो गया और ये हो गया पश्चिमी घाट। तो यहाँ पर दोस्तों गुजरात पड़ता है, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र के नीचे छोटा सा गोवा, फिर कर्नाटक और ये केरल। तो ये 5 राज्य जो हो गए ये पश्चिमी घाट यानी पश्चिमी तटीय सीमा बनाते हैं, ये 5 राज्य है। इसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर हो जाता है तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा और फिर हो जाता है पश्चिम बंगाल। यानी 4 राज्य ऐसे हैं जो कि पूर्वी तटीय सीमा बनाते हैं और 5 राज्य ऐसे हैं जो कि कौन सी तटीय सीमा बनाते हैं दोस्तों। 5 राज्य ऐसे हैं जो कि पश्चिमी तटीय जो है सीमा बनाते हैं, याद रखेंगे। यानी पश्चिमी राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि पश्चिमी तटीय सीमा जो है बनाते हैं। अब पूर्वी राज्यों की बात करते हैं तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि पूर्वी तटीय सीमा जो है बनाते हैं, याद रखें दोस्तों। तो इस प्रकार जो है कुल 9 राज्य हो जाते हैं जो कि तटीय सीमा जो है बनाते हैं। अब इनमें से 5 राज्य पश्चिमी तटीय सीमा बनाते हैं और 4 राज्य जो है पूर्वी तटीय सीमा जो है बनाते हैं। दोस्तों अब ये जो 5 राज्य हैं पश्चिमी तटीय सीमा वाले, ये किसके साथ अपनी सीमा बनाते हैं, तो ये जो है अरब सागर के साथ जो अपनी सीमा बनाते हैं। दोस्तों इधर जो है आपको पता है अरेबियन सी पड़ता है और ईस्ट की तरफ जो है यानी पूर्वी राज्य की तरफ क्या पड़ता है, तो पूरब की तरफ जो है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी जो है पड़ती है। तो इसी प्रकार पश्चिमी राज्य अरब सागर के साथ अपनी तटीय सीमा बनाते हैं और पूर्वी राज्य जो है बंगाल की खाड़ी के साथ जो है अपनी तटीय सीमा जो है बनाते हैं, याद रखेंगे। अब देखते दोस्तों 4 केंद्र शासित प्रदेश, यानी 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं जो कि अपनी तटीय सीमा जो है बनाते हैं। तो ये चार केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव जो कि अरब सागर के साथ जो है अपनी तटीय सीमा साझा करता है। दूसरा है लक्षद्वीप, ये भी जो है अरब सागर के साथ जो अपनी तटीय सीमा जो है बनाता है। फिर आता है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह,
जो कि बंगाल की खाड़ी के साथ जो है अपनी तटीय सीमा जो है बनाता है। अब आते हैं दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद आता है पुडुचेरी। पुडुचेरी जो है बंगाल की खाड़ी के साथ जो है अपनी तटीय सीमा जो है बनाता है। याद रखेंगे दोस्तों, तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा जो है बनाते हैं, याद रखेंगे। अब दोस्तों लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। याद रखें दोस्तों, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। दोस्तों ये जो है दक्षिण भारत का हिस्सा है और ये इधर आपको पता है अरेबियन सी पड़ता है, तो यहीं पर जो है लक्षद्वीप जो है पड़ता है। और इधर है बंगाल की खाड़ी, ये आपको पता होगी। यहीं पर जो है साइड में क्या पड़ता है? इधर पड़ता है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसी प्रकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कहाँ पर दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में जो है स्थित है, याद रखेंगे। दोस्तों तटीय सीमा की लंबाई, तो दोस्तों ओल्ड डाटा के अनुसार जो पुराना डाटा है दोस्तों, हाल ही में जो है तटीय सीमा की जो है नया डाटा आया, अब नया डाटा किस प्रकार आया? तो जो तटीय सीमा की लंबाई है इसकी जो है दोस्तों पुनर्गणना की गई, यानी इसकी जो है दोबारा नए तरीके से जो है इसकी दोबारा गणना जो है की गई है। तो इस प्रकार जो है नई लंबाई जो है बन गई है। तो इसी प्रकार जो है ये न्यू और ओल्ड डाटा के बारे में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ओल्ड डाटा के अनुसार जो है मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई की बात की जाए तो 6100 किलोमीटर थी। यदि इसमें द्वीपों को भी मिला दिया गया था तो तटीय सीमा की कुल लंबाई हो गई थी 7516.6 किलोमीटर। ये तो था दोस्तों ओल्ड डाटा के अनुसार। लेकिन हाल ही में जो है एक नया डाटा जो है जारी हुआ है, जिसके अनुसार जो है भारत की तट रेखा की जो है पुनर्गणना जो है की गई, जिसके द्वारा जो है तटीय सीमा को जो है दोबारा गणना की गई। इसके द्वारा जो है भारत की तटीय रेखा की लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर से बढ़कर जो है 11,098 किलोमीटर जो है हो गई है। याद रखें दोस्तों, यानी न्यू डाटा के अनुसार जो है कितनी लंबाई हो गई है भारतीय तटीय सीमा की? तो 11,098 किलोमीटर जो है हो गई है। यानी पिछले 53 वर्षों में जो है भारत की तटीय रेखा की लंबाई की बात की जाए तो 47.6% जो है वृद्धि हुई है भारत की तटीय रेखा की लंबाई में। याद रखें तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये न्यू डाटा के अनुसार जो है भारत की तटीय सीमा की लंबाई हो गई दोस्तों 11,098 किलोमीटर। अब इसमें क्या हुआ दोस्तों? इसमें जो है मुहाना डेल्टा खाड़ी वगैरह सभी को जो है नापा गया, इसीलिए जो है लंबाई 7,516.6 किलोमीटर से बढ़कर जो है 11,098 किलोमीटर जो है हो गई है। याद रखेंगे। आप देखते दोस्तों, यानी कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी जो है तटीय सीमा जो है सबसे अधिक बड़ी है? तो सबसे अधिक जो है तटीय सीमा की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल की सबसे ज़्यादा बड़ी है, गुजरात की फिर इसके बाद जो है गोवा की। और दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, जिसकी तटरेखा सीमा जो है बढ़ने की बजाय बल्कि कम हो गई, यानी 10.4% जो है कम हो गई है पुडुचेरी की तटीय विस्तार। याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं ओल्ड डाटा के अनुसार, यानी ओल्ड डाटा के अनुसार देखते हैं तो ओल्ड डाटा के अनुसार पहले जो है गुजरात की तटीय सीमा का विस्तार कितना था? तो 1214 किलोमीटर जो है था। फिर था आंध्र प्रदेश था दूसरे नंबर पर, जिसका तटीय विस्तार था 973 किलोमीटर। तीसरे पर था तमिलनाडु, जिसका था 907 किलोमीटर विस्तार। लेकिन न्यू डाटा के अनुसार जो है गुजरात दोस्तों गुजरात की जो है 1214 किलोमीटर से बढ़कर जो है 2340.62 किलोमीटर जो है विस्तार हो गया है। फिर आता है दोस्तों तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु जो है ओल्ड डाटा के अनुसार जो है तीसरे नंबर पर आता था, लेकिन नए डाटा के अनुसार जो है ये दूसरे नंबर पर आ गया है, जिसकी तटीय सीमा की लंबाई 1068.69 किलोमीटर जो है हो गई। और पहले कितनी थी? 907 किलोमीटर थी। और आंध्र प्रदेश जो है दोस्तों तीसरे नंबर पर जो है पहुंच गया है, जिसकी 1053.07 किलोमीटर जो है तटीय विस्तार जो है हो गया है। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा विस्तार जो है नए डाटा के अनुसार किस राज्य को हुआ? तो वह हुआ दोस्तों पश्चिम बंगाल का, यानी वेस्ट बंगाल की जो है ओल्ड डाटा के अनुसार कितना विस्तार था? तो 157.6 किलोमीटर जो है ओल्ड डाटा के अनुसार जो है पश्चिम बंगाल का विस्तार था। लेकिन नए डाटा के अनुसार जो है पश्चिम बंगाल का विस्तार कितना हो गया है? तो ये हो गया है दोस्तों 721.01 किलोमीटर जो है पश्चिम बंगाल का ये विस्तार हो गया है नए डाटा के अनुसार। अब पुडुचेरी का जो है विस्तार जो है कम हो गया है नए डाटा के अनुसार। तो पुराना डाटा कितना था? तो पुडुचेरी के अगर नए डाटे की बात की जाए तो पहला था 247 किलोमीटर विस्तार था, लेकिन अब
जो नए डाटे के अनुसार जो है 42.65 किलोमीटर जो है हो गए, यानी कुछ जो है घट गया है। याद रखेंगे। तो इस प्रकार जो है ये नया डाटा और ओल्ड डाटा था दोस्तों। अभी तो है आपको सभी बुक्स में जो है पुराना डाटा ही जो है मिलेगा, तो इसमें जो है बिल्कुल भी कन्फ्यूज जो है नहीं होना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।